हो चुका आगाज रन का, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसने संघर्ष को जारी रखा है, जीत उसकी कदमों में होगी। तो आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्विज की तैयारी जीत हमारी की पार्ट 7 में देखेंगे। क्या देखें कि फर्स्ट में देखें कि कृत्रिम वर्षा में क्या उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड। आप पूछोगे मैम कृत्रिम वर्षा होता क्या है? वर्षा तो होता है, लेकिन कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं? कृत्रिम वर्षा हम उसे कहते हैं जो मनुष्य खुद वर्षा करवाती है। हम लोग तो जानते थे कि प्राकृतिक भगवान जी ऊपर वाले वर्षा करवाते हैं, लेकिन मनुष्य खुद वर्षा करवाती है। ऐसा हम लोग कहाँ देखते हैं? फिल्म के शूटिंग वगैरह में। फिल्म की शूटिंग में क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड को ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ ही देर के बाद बारिश होना शुरू, तो फिर हम लोग बरसात का जो सीन लेना रहता है वो ले लेते हैं एक्टर सब। तो देखें कि कृत्रिम वर्षा में क्या उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। क्या उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। मेरे अनुसार से क्लियर। आगे देखो क्वेश्चन 2। मरुस्थल में उगने वाले पौधा कहलाते हैं। जो पौधा मरुस्थल में उगते हैं वैसे पौधों को क्या कहा जाता है? मरुस्थल का मतलब जहां बालू ही बालू, कम अमाउंट में बारिश होती है, वैसे जगह को मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधा कहलाता है जीरोफाइट। क्या कहलाता है? जीरोफाइट। एक बार बोल दो, जीरोफाइट मरुस्थलीय, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधा, उगने वाले पौधा, मरुस्थल में पाए जाने वाले, मरुस्थल में उगने वाले पौधा को जीरोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन 3। टमाटर में लाल रंग का कारण होता है। टमाटर लाल किसके वजह से होता है? टमाटर का लाल होना लाइकोपीन की वजह से होता है। यदि टमाटर में लाइकोपीन नहीं होता तो टमाटर बिल्कुल ग्रीन या फिर जो भी कलर। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है तभी टमाटर लाल होता है। और खून लाल हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, खून के लाल हीमोग्लोबिन, टमाटर के लाल लाइकोपीन। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहा का अयस्क हम लोगों ने देखा है, क्योंकि लोहा का अयस्क पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे। तो आज देखो कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या क्या होता है। पृथ्वी पर एल्यूमिनियम डायरेक्ट नहीं मिलता है। पृथ्वी पर खनन करके, खोद करके एल्यूमिनियम का अयस्क निकाला जाता है जो मिट्टी जैसा होता है, और फिर उसको फैक्ट्री में जाकर शुद्ध किया जाता है। गैस यानी गंदगी को अलग कर दिया जाता है और एल्यूमिनियम शुद्ध बच जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग एल्यूमिनियम का अयस्क। और एल्यूमिनियम का अयस्क क्या क्या होता है? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। क्या क्या होता है? बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। एक बार बोलेगा तो याद हो जाएगा। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। और लोहा का अयस्क क्या क्या है वो कमेंट में बता के भेजना मेरे पास। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो मैम वेद क्या होता है? वेद हमारे प्राचीन काल में जो इतिहास की घटना घटी है उसको वेद में लिखा गया है, और वेद अभी भी सुरक्षित है। वेद हमारे भारत में हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं। तो वो वेद क्या क्या होता है? ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या 4, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद। एक बार उच्चारण से बोलेगा, छोटा बच्चा लोग बार बार उच्चारण से बोलेगा तो बोल लेगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? हम लोग ने महावीर का जन्म को देखा है, जो कमेंट में लिख के बताना, जिसको याद है वो जरूर कमेंट में लिख के भेजना। तो आज देखेंगे हम लोग महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व की बात बता दिए हैं हम। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ईसा पूर्व कहा जाता है। तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी नेपाल में है। ठीक, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कहां है? नेपाल में। क्लियर? अगला क्वेश्चन 7। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार। देखो हम लोग नहीं जानते कि ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां। ऑब्वियसली तुरंत बोल देगा जो आगरा में है। लेकिन ताजमहल का स्थापत्य कला किसने किया? कि उसको बनवाने का, कि ऐसे उसका कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए, जो उसका कंस्ट्रक्शन है उसको किसने करवाया? ठीक, ताजमहल का स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। क्लियर? आगे देखो 7। पलासी का युद्ध कब और किसके बीच हुई थी? पलासी का युद्ध। आज यदि पलासी का युद्ध नहीं होता तो हमारा देश किसी लाल का हिम्मत नहीं था कि वो हमारा देश को गुलाम कर लेता।
ये प्लासी का युद्ध ही गुलामी की मेन जड़ थी। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले इंडिया में आके सिराज उद दौला के साथ धोखाधड़ी से युद्ध किया और जीत लिया। और जीतने के बाद यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव अपना शासन की नींव रख दी और उसी समय से भारत पर अंग्रेजों की अधिकार शुरू हो गया था, जो कब हुई थी? 1557 ईस्वी में। कब हुई थी? 1557 ईस्वी में। क्लियर हो गया ना कि प्लासी का युद्ध ना होता ना मेरा देश गुलाम होता। तो प्लासी का युद्ध में हार हो गई सिराजुद्दौला की, तभी रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे अपनी नींव रख दी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1557 ईस्वी में सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगला क्वेश्चन 9, हृदय प्रत्यारोपण। हृदय मतलब हमारे शरीर की धक 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 करता है ना, छू के देखो बाएं साइड में हृदय होता है। तो हृदय का प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का मतलब होता है इसको हटा के उसको रोप अलग से दूसरा लगा दिया जाता है। हृदय का भी चेंज, प्रत्यारोपण मतलब चेंज। सबसे पहले किसने किया था? देखो, हृदय का प्रत्यारोपण, जब किसी का हृदय खराब हो जाता है या फिर किसी भी चीज में कोई नस या फिर कुछ भी चीज उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, तो डॉक्टर बोल देते हैं कि इसका हृदय को चेंज कर दो। तो सबसे पहले किसने चेंज किया था? कौन सा डॉक्टर? क्रिश्चियन बर्नार्ड। बोलो, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण का सबसे पहले इसी ने किया था। कौन? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किया था। क्लियर? आगे देखो 10, कीट पतंगों की अध्ययन कहलाता है। हम लोगों ने पक्षी का अध्ययन और भी बहुत सारा मधुमक्खी पालन का अध्ययन और बहुत सारा अध्ययन के बारे में पढ़ा है। तो आज देखेंगे हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन। जो कीट पतंग के बारे में पढ़ता है, यानी कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ता है, चींटी हो गया और भी फड़िंगा हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सब के बारे में जो पढ़ता है उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहा जाता है। याद नहीं रहेगा मैम किस तरह पढ़ा रहे थे, देखो याद रहेगा। चींटी यानी एंट से याद रखना एंटोमोलॉजी। कीट पतंगों का अध्ययन, चींटी, एंट मींस चींटी, तो इसी से याद रखना एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? देखो आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इजी से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? जब हमारे शरीर के पेट में गड़बड़ी हो जाता है, यानी पेट दर्द करने लगता है, तो पूरा ऐंठन जैसा महसूस होता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि आपके पेट में अम्ल ज्यादा हो गया है। अम्ल ज्यादा हो गया है तो अम्ल में जब क्षार मिला देते हैं तो उदासीन हो जाता है, तब पेट दर्द खत्म होता है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सबसे बहुत ज्यादा क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय दवाई है। तो डॉक्टर यही देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमें दे देते हैं। फिर खाने के बाद पेट का एसिडिटी खत्म और क्षार हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो कोई पूछेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, किसको कहते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्लियर? आगे देखो 12, स्टेनलेस स्टील। स्टील जो घर में थाली, डब्बू, चट्टू, बर्तन, चम्मच, तो उसको बोला जाता है स्टेनलेस स्टील। हम लोग शॉर्ट में स्टील बोल के पार हो जाते हैं, लेकिन बोला क्या जाता है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है, किस चीज का स्टेनलेस स्टील मिश्रण होता है? लोहा, निकेल और क्रोमियम। मैम लोहा का सिर्फ बना देते चम्मच तो क्या होता? पता है, लोहा का चम्मच बना दिया जाएगा तो जंग लग के खत्म हो जाएगा। तो जंग से बचाने के लिए निकेल और क्रोमियम को मिला दिया जाता है लोहा में, तब फिर स्टेनलेस स्टील बनता है, जिससे बर्तन पुराने बहुत सालों तक चलता है। क्लियर? आगे देखो 13, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है? पहले के लोग ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, साक्षरता पर ध्यान नहीं देते थे। घर में अभी भी खोज के देखो तो दादा दादी पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग 2-4 को पढ़े लिखे हैं, बच्चा लोग पढ़ रहा है। तो जब सरकार देखे कि साक्षरता रेट कम है, दर कम हो रहा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो रहा है, इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, तो उस साक्षरता की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सरकार हर वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाती है, ताकि और साक्षरता बढ़े। कोई पूछेगा कि भारत में सबसे साक्षर राज्य केरल। क्लियर? आगे देखो, तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 14, कैंसर रोग का इलाज किया जाता है कैसे? कैंसर रोग का इलाज कीमोथेरेपी के माध्यम से किया जाता है। जब किसी को कैंसर हो जाता है तो इंजेक्शन के माध्यम से या सलाइन के माध्यम से कीमो चढ़ा दिया जाता है और उसी को बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमो चढ़ा देने से देखे होंगे कैंसर रोगी को बाल झड़ जाता है, शरीर में जितने भी बाल है सब झड़ जाते हैं। तो कैंसर रोग का इलाज कैसे किया जाता है? कीमोथेरेपी के माध्यम से। कैसे किया जाता है? कीमोथेरेपी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट और 15, विटामिन डी की खोज किसने की थी? हम लोगों ने विटामिन ए की खोज को देखा है, विटामिन बी की खोज को देखा है, उसको कमेंट में लिख के बता दीजिएगा आप लोग।
तो आज हम लोग देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी किसमें पाया जाता है? विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है सूर्य। सूर्य के लाइट में ही विटामिन डी पाया जाता है, जिसका खोज किसने किया था? हॉपकिंस। बोले एक बार, हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी समझ में आए तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि मैम इतना नंबर में क्या था, मुझे नहीं समझ में आया, फिर से डील कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। लगे रहिए, बने रहिए मेरे साथ और क्विज की तैयारी जम के कीजिए। जय हिंद।